अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी चिकन स्टेक्स के। चिकन स्टेक्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मैरिनेशन। मैंने स्लाइसेस ले लिए हैं चिकन ब्रेस्ट के और उसे मैरिनेट करूँगी। मैंने डायरेक्ट मैरिनेशन उसकी की है। 2 स्टेप्स में होती है ना मैरिनेशन। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं मैरिनेशन। तो मैंने इसकी डायरेक्ट मैरिनेशन की है और डायरेक्ट मैरिनेशन में मैंने जो चीज़ें यूज़ की हैं वो है लेमन जूस 2 टेबल स्पून और कुटी लाल मिर्चें हैं, पिसी लाल मिर्चें हैं, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है और गरम मसाला पाउडर है 1/2 टी स्पून। तो ये तमाम चीज़ें मैंने ऐड की हैं और इसके अलावा 1 to 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल भी यूज़ किया है और इससे अच्छी तरह से मसालों को इन स्लाइसेस पर जो हैं वो लगा लेंगे। जो मैंने चिकन ब्रेस्ट की स्लाइसेस करवाए थे तो वो तमाम मसाले ये इसमें अच्छी तरह से इसको एब्ज़ॉर्ब होना है। अच्छी इसकी मैरिनेशन होनी है। इसके टाइम भी थोड़ा हम ज़्यादा देंगे इसमें मैरिनेशन के लिए। मैं तकरीबन इसमें 1 आवर का टाइम दूंगी इसको मैरिनेट करने के लिए। बहुत आसान और हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी ये बनती है। ये देखें तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो गए हैं और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो ये मैरिनेशन के बाद मैंने इसमें मज़ीद इसको मिक्स कर लिया था और मज़ीद मिक्स करने का मतलब ये है कि मैरिनेशन के बाद जो मसाले हैं जिसकी वजह से चिकन जो है थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाती है तो उसे एक मरतबा फिर अच्छी तरह से मसालों को इनके ऊपर लगा दिया जाए और इसके बाद ही इसे मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए फ्राइंग पैन जो चाहिए। वैसे तो अगर ग्रिल पैन आपके पास है तो ग्रिल पैन में ही इसको फ्राई करें, वरना आप प्लेन पैन में भी फ्राई कर सकती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ग्रिल पैन में ये है कि थोड़ा सा अच्छा सा लुक भी आता है और अच्छे से ये जो पीसेस हैं वो फ्राई हो जाते हैं। तो बस मैं पैन को अब उसमें ऑयल ले लूँगी 1 से 2 टेबल स्पून। बहुत ज़्यादा ऑयल का इसमें इस्तेमाल नहीं होता। इस दौरान में आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। ये देखिए मैंने पैन में जो है वो ऑयल ले लिया है और इसको मैं अच्छी तरह से ब्रश से इसमें तमाम पैन पर लगा दूंगी ऑयल को और इसमें एक एक पीस मैं इसमें डालती जाऊंगी। जितनी इसमें गुंजाइश है उस तरह से मैं इसमें पीसेस जो हैं वो डाल दूंगी और फिर इसे पहले एक तरफ से फ्राई करेंगे और फिर दूसरी तरफ से हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखें पीसेस इस पर इस तरह से बिल्कुल जितनी स्पेस हो उतना ही इसमें डाल दें। फ्लेम को मीडियम इस वक्त मीडियम रखा है, लेकिन जैसे ही मैं इसे डाल दूंगी तो मैं 5 मिनट में ही इसको थोड़ा सा फ्लेम पे पकाने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे इसे थोड़ा सा मीडियम टू लो कर दूंगी ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। उसके बाद मैं इसके साइड जो है वो चेंज करूंगी। इस फर्स्ट जो साइड है इसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। दूसरे साइड पर फिर मैं इसे ये देखें दूसरा साइड इसका हमें चेंज करना है। एक एक को मैं इस तरह से चेंज कर दूंगी। ये देख लीजिए एक साइड से जो मैंने फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम रखा था तो इसमें कलर भी आ गया है और साथ ही लो करने की वजह से चिकन के पकने का भी जो काम था वो हो चुका है इसमें। अब मैं दूसरे साइड से भी इसको उसी तरह से इतने ही टाइम से मैं इसे पकाऊंगी और फिर इसको डिश आउट करूंगी और दूसरी पीसेस में इसी तरह से एक एक करके इसमें फ्राई कर लूँगी। ये देखें ये चिकन स्टेक्स हमारे फ्राई हो चुके, दोनों तरफ से कलर भी आ चुका है और चिकन पक भी चुका है। तो बस इसे निकाल लेना है और इसमें दूसरे जो है वो पीसेस डाल लेने हैं। इसके साथ ही एक पैन में दूसरे पैन में जो है वो ऑयल ले लेंगे और इसमें अच्छी तरह से ऑयल को इसमें भी लगा लेंगे और
जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हैं आप उन वेजिटेबल्स को ले लें सैलेड के तौर पर। जैसे मैंने जो वेजिटेबल्स लिए हैं उनमें जो हमारी पसंद के मुताबिक हैं वो है खीरा, गाजर और आलू। तो इन तीनों वेजिटेबल्स को जो है वो लाइट इसको फ्राई कर लेना है, जिनमें से गाजर और खीरे को हम पहले फ्राई कर रहे हैं और उसके बाद क्योंकि आलू को जो है वो मैंने थोड़ा सा हार्ड बॉईल किया है, क्योंकि आलू को थोड़ा सा अंदर से पकना होता है। इसे तो बस सिर्फ हम इसे स्लाइटली से फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। आलू को हार्ड बॉईल किया मैंने ताकि वो फ्राई हो जाए, मतलब 50% वो पक जाए और 50% जो है वो जब हम उसे फ्राई करें तो वो पक जाए। तो इस तरह से फ्लेम को इसमें हमने मीडियम ही रखना है ताकि तेज़ी से हम इसे फ्राई करके और निकाल लें। कलर इसका चेंज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और ना ही इसका जो है वो स्टेटस है वो चेंज होना चाहिए। बस थोड़ा सा इसमें जो है वो ऑयल के साथ इसको मिक्स होना है और इसे हम निकालेंगे और इसी में हम थोड़े से ही ऑयल के साथ जो है वो आलू को फ्राई कर लेंगे। आलू में भी कलर देना है और उसे 50% तक हमने इसको पका लिया है ऑलरेडी, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखें, अब इसे हमने डिश आउट कर लिया और 1 to 2 टेबल स्पून ऑयल में आलू को डाल देना है और इन आलूओं को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम टू लो रखना है पहले। इसकी वजह ये है कि आलू को थोड़ा सा पकना भी है, इसलिए यहाँ पर मीडियम फ्लेम नहीं रखेंगे स्टार्ट में। थोड़ा सा, क्योंकि पैन भी गर्म है, तो मैं इसमें मीडियम टू लो पर ही आलू को थोड़ा सा पकाऊंगी इसमें। इसके बाद इसे कलर देने के लिए मीडियम फ्लेम पर लाकर इसे कलर दे लेंगे हम। तो ये देखें, अभी आलू के पकने का ये पूरा काम हो रहा है। उसके बाद जैसे ही ये पक जाएं तो मैं इसे मीडियम फ्लेम पर कर दूंगी और ये देखें अब इसमें कलर आना शुरू हो गया। जैसे ही इसमें कलर आ जाए मैं इसे डिश आउट कर लूँगी और इसी पैन में मैं सॉस तैयार कर लूँगी। सॉस मैं बिल्कुल सिंपल और बहुत डिफरेंट सॉस जो है वो बना रही हूँ, क्योंकि ये सॉस मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह से मैं अपने लिए स्टिक्स पर जो है वो घर में हमारे यही पसंद किए जाते हैं ज़्यादा, चिली गार्लिक सॉस। तो चिली गार्लिक सॉस के लिए मैंने फ्रेश गार्लिक को ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि अच्छी सी खुशबू आए, अच्छा सा फ्लेवर इसमें आएगा। और जैसे ही गार्लिक को फ्राई कर लेंगे, इसमें 3 टेबल स्पून मैं इसमें चिली सॉस ऐड करूँगी। गार्लिक का ऑलरेडी फ्लेवर इसमें मौजूद है, ये देखें। इसमें 3 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस ऐड कर दिया और इसके बाद मैं 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, जो मैंने पहले ही पानी में डिज़ोल्व करके रखा हुआ है, उसे मैं ऐड कर दूंगी और लो फ्लेम पर इसे पकाते रहेंगे। लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे, इसकी कंसिस्टेंसी जो रिक्वायर्ड है वही रखेंगे। ये देखें, इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे, नमक, काली मिर्चें, ज़ीरा पाउडर और कुटी लाल मिर्च पाउडर, ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। और ये देखें, ये हमारे बेहतरीन से सॉस जो है वो तैयार है और इसे आप स्टेक्स पर डाल दें। ये हमारी स्टेक्स वेजिटेबल और सॉस के साथ बेहतरीन सॉस, बहुत टेस्टी सॉस और बहुत टेस्टी स्टेक्स। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।